नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। निकाय चुनाव अब पूरी तरीके से प्रथम चरण के अपने अंतिम चरण में है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मात्र कुछ घंटे शेष हैं और ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी पूरी शक्ति झोंक करके अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में इस समय हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 47 में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी हैं गौरी शर्मा। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी यहाँ पर हैं। अभी इन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र में, अपने वार्ड से संबंधित क्षेत्रों में जाकर के अपने सभी समर्थकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अपना जुलूस निकाला और लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश की है। यहाँ गौरी शर्मा जी हैं, यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी चेतन स्वरूप पाराशर जी हैं, यहाँ अवधेश उपाध्याय जी हैं। इस मंडल के जो मंडल वार्ड नंबर 47 धौलीप्याऊ मंडल के अंतर्गत आता है, उसके महामंत्री महेंद्र भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेतन स्वरूप पाराशर जी से बात करूँ। प्रत्याशी आप लोगों ने चुन लिया, पूरी यात्रा आपने कर ली, चुनावी जनसंपर्क प्रचार यात्रा, अब ये अंतिम चरण है। क्या स्थिति पाते हैं अपने वार्ड की? कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गौरी शर्मा वार्ड नंबर 47 निरंतर प्रचार अभियान के साथ मैदान में रहीं और बहुत ही उनका जो प्रचार का तरीका है बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा। उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने कर्म से सब मतदाताओं को, सभी को प्रभावित करने का काम किया है। आज उसी श्रृंखला में आज हमारे चुनाव के अंतिम दिन ये रैली के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की रैली आज जो अभूतपूर्व निकली। इतनी भीड़ आप स्वयं देखते शुरुआत में कि अपरंपार भीड़ थी और पूरे क्षेत्र में जो हमारी कॉलोनियाँ इस क्षेत्र में पड़ती हैं उन सभी कॉलोनियों में होते हुए जगह जगह स्वागत, पुष्प वर्षा, दुपट्टा पहनाना, अपने अन्य तरीक़ों से कहीं जलपान, कहीं मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह से सम्मान किया। बहुत अच्छा संदेश इस बात का गया है कि गौरी शर्मा जीतने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय। हर चुनाव के कोई ना कोई समीकरण और आंकड़े होते हैं। आप तो बहुत पहले से आप राजनीति में हैं। अभी इससे पहले आपके पास पूर्व में महानगर अध्यक्ष पद का दायित्व था, अभी भी आप पार्टी की मुख्य धारा में हैं। क्या समीकरण पा रहे हैं आप अपने वार्ड नंबर 47 में? क्योंकि देखिए, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारा जो कॉलोनी है, यहाँ बड़े शिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बड़े मेहनतकश भी हैं। तो क्या समीकरण देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट है और वो वोट हर बार मिलता है, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, लेकिन वोट को जगाने की ज़रूरत है। तो हमने वोट को जगा दिया है और हमारे पार्टी प्रत्याशी बहुत ही शिक्षित हैं। उन्होंने जो भूमिका निभाई है अपने प्रत्याशी पद की, वो हम आपस में भी बात करते रहते हैं कि इस तरह की भूमिका में हमारी गौरी शर्मा आई हैं। उन्होंने सबको प्रभावित किया है और यहाँ आंकड़ा ये है कि हमारे स्वजातीय बंधु भी यहाँ बहुत हैं और अन्य हमारी जातियों का, सभी जातियों में से हमें समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन हमारी जीत के लिए बहुत आगे ले जाएगा। चलिए, उपाध्याय भी हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि जिस दिन से नामांकन या प्रत्याशी के नाम की घोषणा और अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, क्या तस्वीर नज़र आ रही है आपको? भाई साहब, जैसे अभी मेरा चेतन बाबू जी ने बताया, ये हमारे वार्ड का छठा चुनाव है। मैंने अपने वार्ड में आज जो गौरी शर्मा जी का अंतिम कन्वेंसिंग वाली जो यात्रा थी, जो जुलूस था, वो ऐसा लग रहा था विजय जुलूस निकल रहा है। और आप ये मानिए कि ये जो लोग थे वो कहीं से हायर किए हुए नहीं थे, कहीं से बुलाए हुए नहीं थे, सारे वार्ड के लोग थे। इवन ये मानिए कि 95 साल की उम्र के बुजुर्ग और माताएं हमारे उसमें ऑटो रिक्शे में बैठ के तो गौरी जी को आशीर्वाद देने निकल रही थी। पूरे वार्ड में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जगह जगह स्वागत, जगह जगह माला, जगह जगह स्वापी पहनाई जा रही थी। गौरी जी को फूलों से ढक दिया गया था। जीत का समीकरण कहाँ से निकालेंगे? जीत का समीकरण जब ऐसा लोग निकल आते हैं वार्ड के, जब लोगों में उत्साह आ जाता है तो जीत निश्चित होती है। उनको लग रहा है कि हम अच्छे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं। एक योग्य प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, समझदार है, अच्छे ढंग से बात कर लेती है, किसी पे आधारित नहीं है कि। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो इनके कई युवा साथी में, मुझे लगता है कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं यहाँ पर। ऐसी भी इनके गौरी शर्मा की कन्वेंसिंग में शामिल रही इनके साथ कुछ हमारी युवतियाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी साबित हो सकती हैं। बताइए गौरी, तो हम सभी को निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के शुभकामना दे रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपको भी। अब जो था, जितनी मेहनत का दौर था वो हो गया। अब तो सीधे सीधे आंकड़ों की बाजीगरी चलेगी, आपकी रणनीति की बाजीगरी चलेगी। जिस दिन से आप चुनाव मैदान में उतरी और अब तक
किस तरीके से देख रही हैं अपनी पूरी यात्रा को? जब मैं चुनावी मैदान में उतरी थी तो थोड़ा कम था, पर जनता का प्यार मुझे शुरू से मिला है और उस प्यार की वजह से मुझे कहीं ये एहसास ही नहीं हुआ, वो आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद रूपी जो मुझे मिल रहा है, उससे मुझे कहीं ये एहसास नहीं हो रहा कि मेरा समीकरण जीत का कहीं कम पड़ने वाला है। मतलब कोई तो बोलेगा कि 100%। मैं आज का ये देखते हुए जनता कहीं बाहर की नहीं है और अपने संस्कारों को देखते हुए मैंने बूढ़े बुजुर्गों को टिर्रियों में आते हुए देखा है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मेरे आप कहीं भी चेहरों को मिला लेना, कोई खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं है, कहीं दूसरा नहीं है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सभी सरदारी को मेरा प्रणाम और इन सबों का आशीर्वाद ऐसा रहा है अभी तक, तो मैं जीत के मुकाम तक पहुंच चुकी हूं, मैं ये मानती हूं। अब ये जो 2 दिन शेष बचे हैं उसमें किस तरीके से काम करेंगी? कोई रणनीति बनाई है अपने सभी जो आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपके जो समर्थक हैं, जो आप लोगों की कोर टीम है, उसमें भी रणनीति तय कर रखी है? अब ये क्योंकि लोग प्रचार समाप्त हो जाने के बाद तो फाइनल एक पूरी लड़ाई में जुटते हैं। जी, रणनीति तो सभी तय करते हैं, तो मैंने भी कर रखी है और वो थोड़ी छुपी रहती है क्योंकि रणनीति को मैं फोकस नहीं कर सकती। चलिए, अच्छा, अगर यदि देखिए सभी चीज़ें मतदाताओं के हाथ में है, मतदाता बहुत ही समझदार है और वो बहुत सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और वैसे भी ये वार्ड बड़ा अच्छे वार्डों में, हमारा पूरा महानगर बहुत अच्छा है। इस वार्ड में क्योंकि शैक्षिक संस्थान भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, तो यदि मैंने कहा कि ये भविष्य तय करेगा, मतदाता तय करेंगे, यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए तैयार हैं? जी, मैं भरपूर निभाऊंगी, ना मैं धूप देखूंगी ना छाँव देखूंगी। जैसे आज इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है उसी तरीके से मैं उस आशीर्वाद का बूंद बूंद आशीर्वाद को तहे दिल से उन सबों का हमेशा उनके छाँव में खड़ी रहूंगी, नमन करके उनकी सेवा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और निष्पक्ष और तटस्थ शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हमारे और युवा कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं और सभी का कहना है कि अब भले ही ये चुनाव प्रचार का समय सीमा समाप्त हो गई हो, लेकिन अभी भी रणनीतियों पर काम जारी है। वार्ड नंबर 47 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गौरी शर्मा अपने चुनावी अभियान को जिस दिन से उन्होंने शुरू किया, आज एक मुकाम तक तो ले आई हैं और उसके बाद शेष के दिनों में पार्टी पदाधिकारियों अपने समर्थकों के साथ वो हर मतदाता तक पहुंच करके पूरी कोशिश में है अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की। अभी मुझे मेरे साथी पवन शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।